वाई यू शुड नॉट मूव टू कनाडा। अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, अगर आपके पास टैलेंट नहीं है, देन कनाडा इज़ नॉट फॉर यू बिकॉज विदाउट स्किल्स यू आर टोटली हैंडीकैप्ड। अगर आप यही सोचो कि मैं यहाँ पे कोई भी जॉब कर लूँगा, मुझे कोई भी जॉब मिल जाएगी, कैशियर की, स्टोर मैनेजर की, अटेंडेंट की, या किसी वॉलमार्ट में, कॉस्को में, किसी भी रिटेल चेन में वर्क कर लूँगा, आपको जॉब मिल जाएगी, नहीं। अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से, करंट हालातों के हिसाब से अपॉर्चुनिटी जॉब्स तो वैसी नहीं है। जो ऑलरेडी यहाँ पे लोग स्टूडेंट है, जो लोग ऑलरेडी वर्क परमिट पे, जो पीआर होल्डर है, उनके पास जॉब नहीं है। और रिसेशन काफ़ी है, इन्फ्लेशन काफ़ी है, अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल भी नहीं है। इंडस्ट्रीज़ है नहीं, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग इतना होता नहीं। बहुत सारी मतलब काफ़ी सारी चीज़ों में, काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ में कुछ 3-4 कंपनीज़ की ही मोनोपोली है। सो इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट अ जॉब, और इतनी जॉब्स वैसे भी नहीं है। तो अगर आपको मैं सिंपल सी लैंग्वेज में कहूँ, इफ़ यू डोंट हैव स्किल्स, इफ़ यू डोंट हैव टैलेंट, इफ़ यू नॉट एबल टू क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी फॉर योरसेल्फ, देन कनाडा इज़ नॉट फॉर यू। दूसरी चीज़, अगर आप अपनी होम कंट्री में, इफ़ यू आर इन इंडिया, अगर अपनी या किसी अपनी होम कंट्री से देख रहे हो, डज़न्ट मैटर आप इंडिया से बिलोंग नहीं करते हो, एंड इफ़ यू आर अर्निंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, आप पैसा अच्छा कमा रहे हो और आपका अच्छा बिजनेस है, तो उस केस में आपको मैं एक ही चीज़ कहूँगा, नो, कनाडा इज़ नॉट फॉर यू। कनाडा इज़ नॉट फॉर यू, क्योंकि यहाँ पे धक्के खाने वाली बात है। आप फ्रॉम द बेसिक से स्टार्ट करोगे, आप ज़ीरो से स्टार्ट करोगे, इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। देखो, कनाडा जो आपको यूट्यूब पे दिखता है, रील्स पे दिखता है, बहुत सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर, या आपको लाइक नेचुरल चीज़ें दिखती है, दैट इज़ ट्रू। कुछ हद तक वो सब कुछ है, लेकिन हर जगह नहीं है। वो कुछ स्पेसिफिक प्रोविंस के अंदर, स्पेसिफिक सिटीज़ के अंदर है, लाइक ओंटारियो में हो गया, ब्रिटिश कोलंबिया में हो गया, अल्बर्टा साइड हो गया, लेकिन हर जगह वो नहीं है। अगर आप बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हो या कर सकते हो, आप लेबर जॉब कर सकते हो, देन कनाडा इज़ फॉर यू। लेकिन आप अच्छा अर्न कर रहे हो अपनी होम कंट्री में, आपके पास बिजनेस है, देन मेरे हिसाब से कनाडा इज़ नॉट फॉर यू। यू आर जस्ट वेस्टिंग ऑफ योर टाइम, इट्स जस्ट अ वेस्टिंग ऑफ टाइम। कुछ बेनिफिट नहीं होगा, आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में कोई बेनिफिट नहीं है, उस हिसाब से मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, मत आओ। आप अपने बिज़नेस को ग्रो करो। आप एक चीज़ और कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि मैं अपना बिज़नेस ग्रो करना चाहता हूँ या मैं कनाडा में आना चाहता हूँ, मैं आपको उसमें एक एडवाइस करूँगा, 1 महीने के लिए टूरिस्ट वीज़ा पे आओ, 2-3 प्रोविंस में घूमो, डिफरेंट सिटीज़ में जाओ, यू विल अंडरस्टैंड बाय योरसेल्फ। क्योंकि यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी अगर मैं आपको कहूँ तो बहुत ही ख़राब है, बहुत ही वाहियात है। इफ़ यू हैव टू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, डज़न्ट मैटर किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, एंड चीज़ें यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है। चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हो या ग्रॉसरीज हो, रेंट हो, सब कुछ एक्सपेंसिव है। तीसरी चीज़, अगर आप लेबर जॉब नहीं कर सकते हो, आप एडजस्टेबल नहीं हो, तो कनाडा इज़ नॉट फॉर यू। स्टार्टिंग में 1-2 साल आपको ये करना पड़ेगा। अगर आप एडजस्टेबल नहीं हो, आप डिश वॉशर का वर्क, लेबर की जॉब, किसी भी तरह की लेबर जॉब नहीं कर सकते हो, आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते होगे, चाहे इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, साइंटिस्ट हो, डज़न्ट मैटर। अगर आपको अपनी फील्ड में मिल जाती है, बहुत अच्छी बात है, दैट्स अ गुड थिंग। बट अगर आपको स्टडी परमिट पे आ रहे हो, वर्क परमिट पे आ रहे हो, स्पाउस वीज़ा पे आ रहे हो, और आप ये काम नहीं कर सकते हो, तो मेरे हिसाब से कनाडा आपके लिए नहीं है। यू हैव टू डू इट। इफ़ यू वांट टू सर्वाइव, इफ़ यू वांट टू अर्न मनी, यू हैव टू डू इट। Otherwise, it would be very hard for you to survive here. You feel depression, anxiety, tension. Then I would say Canada is not for you. उसके बाद आप किसी भी वीज़ा पे आ रहे हो और आप चाहते हो कि मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से वर्क कर सकता हूँ, मैं बिल्कुल फ्रॉम ज़ीरो से वर्क कर सकता हूँ, मैं लेबर जॉब भी कर सकता हूँ, मेरे पास इतनी इनकम नहीं है अपनी होम कंट्री में, और मैं पैसा कमाना जानता हूँ, कमाना चाहता हूँ, तो आपके लिए कनाडा है। अदरवाइज़ कनाडा आपके लिए नहीं है। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ़ यू कांट सर्वाइव इन विंटर्स, अगर आपको विंटर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो उसके लिए तो फिर कनाडा आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको फिर भी कनाडा आना है, तो उस केस में आपको मैं एक ही चीज़ कहूँगा, आइदर यू हैव टू मूव टू ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस। बाकी जितने भी प्रोविंस है, जितने भी टेरिटरीज है कनाडा में, आउट ऑफ 13, बाकी हर जगह विंटर बहुत हार्श पड़ती है, कहीं ज़्यादा हार्श है, कहीं कम हार्श है, लेकिन मीन्स -20, -15, 25 डिग्री टेम्परेचर तो एवरेज जाते हैं, मतलब 4-5 महीने तो विंटर्स पड़ती ही पड़ती हैं। तो अगर आपको विंटर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, विंटर में सर्वाइव नहीं कर सकते हो, देन कनाडा इज़ नॉट फॉर यू। एंड साथ ही साथ, इफ़ यू आर नॉट मेंटली स्ट्रांग, इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल टू लिव अलोन, इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल टू डू योर ओन वर्क, डजंट मैटर किसी भी तरह का काम हो, आप खुद नहीं कर सकते हो, तो उसकी में आपको बहुत दिक्कतें आएगी, उसमें आपको काफ़ी इश्यूज़ आएंगे। तो उस केस में भी आपको मैं एक ही चीज़ कहूँगा, अगर आप कोई चीज़ नहीं कर पाते हो, मेंटली स्ट्रांग नहीं हो, डिप्रेशन में, टेंशन में चले जाओगे, आपको फैमिली चाहिए, आपको विंटर नहीं पसंद है, देन कनाडा इज़ नॉट फॉर यू। साथ ही साथ, अगर आपको किसी भी चीज़ की हेल्थ इश्यूज़ है,
चाहे कोई भी हेल्थ इश्यूज़ हो, चाहे शुगर की हो, डायबिटीज़ की इश्यूज़ हो, या किसी भी चीज़ के कोई क्रॉनिक डिजीज़ है या किसी भी तरह के इश्यूज़ है, देन उस हिसाब से आपको मैं एक ही चीज़ होगा, कनाडा आपके लिए बिल्कुल नहीं है। द रीज़न यहाँ पे कहने को तो कहते हैं कि यहाँ पे मेडिकल बहुत सस्ता है, लेकिन सच बताऊँ मेडिकल की यहाँ की हालत बहुत ही बेकार है, टोटली कोलैप्स्ड है। यहाँ पे डॉक्टर्स नहीं है, नर्सेस नहीं है, फ्री हेल्थ केयर का कोई फ़ायदा ही नहीं है जब तक आपको उसकी सर्विस ना मिले। सो इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। सो आई वुड से हेल्थ केयर यहाँ पे बहुत बेकार है, और आप स्टडी परमिट पे आ रहे हो, किसी भी वीज़ा पे आ रहे हो, फ़ायदा नहीं है। और अपॉइंटमेंट लेने जाओगे, पहले अपॉइंटमेंट लोगे, फिर आगे डॉक्टर के पास जाओगे, उसमें 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, महीना, 2 महीने लगेगा, 6 महीने भी लग सकते हैं। अगर आपके पास हेल्थ कार्ड नहीं है तो आपके लग गए। कि आपके हेल्थ कार्ड नहीं है तो आपके लग गए। आप 100% फिट नहीं हो तो मत आओ। अगर आप 100% फिट हो फिज़िकली, बीमारियों से, तभी कनाडा आओ। एक चीज़ आप ये याद रखना कि यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही ख़राब नहीं है, बहुत ही वाहियात। दैट डज़न्ट मैटर आप किसी भी प्रोविंस में, डज़न्ट मैटर आप किसी भी सिटी में हो। अगर आपके पास ड्राइविंग की स्किल्स नहीं है, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट राइटर नहीं है, इट वुड बी वेरी वेरी हार्ड फॉर यू कि आप पॉइंट ए से पॉइंट बी जाओ। जस्ट अ वेस्टिंग ऑफ योर टाइम, वेस्टिंग ऑफ योर मनी। बहुत पैसे खर्चे हो गए। इन शॉर्ट मैं कोई एक ही चीज़ कहूँगा, बहुत पैसे खर्चे हो गए यहाँ से वहाँ जाने पे। राइड ले लो, कार पुलिंग कर लो, या टैक्सी ले लो, या बस में जाओ, किसी में भी जाओ, खर्चे बहुत होंगे। आपको मैं एक सिंपल सी लैंग्वेज में कहता हूँ, अगर आप फ्रॉम ज़ीरो से स्टार्ट कर सकते हो या करना चाहते हो तो कनाडा आओ। आप लेबर वर्क कर सकते हो, एडजस्टेबल हो, आप विंटर्स में सर्वाइव कर सकते हो, आपको विंटर पसंद है तब कनाडा आओ। अगर आपके पास स्किल्स है तब कनाडा आओ। आपके पास अपॉर्चुनिटी आप अपने लिए क्रिएट कर सकते हो, अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं, अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हो तब कनाडा आओ। अभी जितनी भी ऐसे हालात चल रहे हैं कनाडा के, जिस हिसाब से कैनेडियन गवर्नमेंट स्टडी वीज़ा बांट रही है, नॉट स्टडी वीज़ा, जिस हिसाब से वीज़ा बांट रही है, वीज़ा चाहे वो रिफ्यूजी का हो, चाहे वो स्टडी वीज़ा हो, चाहे वो, देखो स्टडी वीज़ा पे आपको मैं इसमें एक चीज़ कहना चाहूँगा, तो मैंने कभी पहले नहीं कहा, स्टडी वीज़ा पे जितने बच्चे आ रहे हैं, डज़न्ट मैटर किसी भी कंट्री से आ रहे हैं, वो एक राइट वे से आ रहे हैं। मतलब वो एक हेल्प कर रहे हैं कैनेडियन इकॉनमी में, क्योंकि वो पैसा लेके आ रहे हैं, चाहे वो जीआईसी के थ्रू हो, चाहे वो फीस भर रहे हो, चाहे वो एयरप्लेन की टिकट हो, बायोमेट्रिक लगा रहे हो, वीज़ा लगा रहे हो, वो एक राइट वे में आ रहे हैं। अगर मैं यही कहूँ, रिफ्यूजी जितने भी आ रहे हैं डिफरेंट कंट्री से, स्पेशली मिडल ईस्ट या अफ्रीका रीजन से, वो उसमें क्या होता है, कैनेडियन गवर्नमेंट उनको पैसा दे रही है हर महीने, तो वो एक हेल्प नहीं कर रहे किसी चीज़ में, प्रोडक्शन में या किसी एक इकॉनमी में। लेकिन जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले कर रहे हैं, और स्टूडेंट्स की यहाँ पे बहुत वैल्यू है। आपको मैं एक और चीज़ कहूँगा, कनाडा को इमिग्रेंट्स की बहुत रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़रूरत है। और इमिग्रेंट्स अगर कनाडा आना चाहते हैं, देखो कोई कनाडा इमिग्रेंट्स पे एहसान नहीं कर रहा और इमिग्रेंट्स कनाडा पे एहसान नहीं कर रहे, लेकिन कनाडा को इमिग्रेंट्स की बहुत रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ नहीं है, बहुत, मतलब 3,45,000 अकॉर्डिंग टू द कैनेडियन गवर्नमेंट के स्टैट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ की कमी है, मतलब घरों की कमी है। चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव हैं, हद से ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। तो अगर आप आ रहे हो तो ये सोच समझ के आना, एंड कभी ना कभी यू विल फील मेंटली अनस्टेबल। आपको लगेगा आप डिप्रेशन में, टेंशन में, एंग्जाइटी में रहोगे, और आपके माइंड में एक बार नहीं 10 बार आएगा, भाई ऐसा भी क्या था कि मैं यहाँ पे आ गया, ऐसा भी क्या करना था मुझे कि मुझे यहाँ पे आना पड़ा। इट्स होता है। अब मैं जिस जगह पे रह रहा हूँ, ये एक अभी सॉरी, जिस जगह पे अभी मैं हूँ, एक इंडस्ट्रियल टाउन है। मेरे पीछे आप देख रहे हो, दिखाता हूँ मैं आपको। दूर दूर तक यहाँ पे कोई नहीं है, सिर्फ ये घर बने हुए हैं, और यहाँ पे मैं रहता हूँ। ये टाउन है, यहाँ पे कुछ टाइम के लिए आया हुआ हूँ। यहाँ की लाइफ बहुत स्लो है, बहुत डिप्रेसिंग लाइफ है, इतना कुछ खास नहीं है। यहाँ पे एक रेफरेंस कांटेक्ट बनाना, लोगों से बात करना, हर कोई अपनी लाइफ में बिज़ी है, कोई बिज़ी है, कोई परेशान है अपने अपनी लाइफ में। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव इन द करंट सिचुएशन। और अभी सोचो कि आप कब घर खरीद लोगे यहाँ पे, पॉसिबल ही नहीं भाई, पॉसिबल ही नहीं है। इट्स जस्ट आपके ये सब सपना देखो घर खरीदने का, यहाँ पे घर खरीदना पॉसिबल ही नहीं है। पैसे कमा लो अच्छे, वही बहुत बड़ी बात है। सो वीडियो को ये पेंड करता हूँ, और वीडियो कैसी लगती है ज़रूर बताना। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग तो कमेंट सेक्शन पे मुझे ज़रूर कमेंट करना। बाकी तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।